नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात वक्त के साथ बद से बदतर होते चले गए हैं। किसी वक्त पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर मानी जाती थी, पर आज पाकिस्तानी इकोनॉमी लुढ़क लुढ़क कर निचले पायदान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दूसरे देशों से मिले कर्ज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तानी PM हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ नए कर्जे के लिए कभी सऊदी के चक्कर लगाते हैं तो कभी UAE या फिर चीन के। इन तीनों देशों से कर्ज लेने के साथ साथ पाकिस्तान एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भी लगातार कर्ज लेता चला आ रहा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की IMF से कर्ज लेने की पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा इस कदर कायम है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तानी PM की कुर्सी पर बैठता है तो उसका पहला बड़ा टास्क पाकिस्तान को IMF से कर्जा दिलाने का होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि IMF पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक तक को खुद ही गवर्न करता है, यानी कि IMF की मंजूरी के बिना पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक कोई भी फैसला नहीं ले सकता। पाकिस्तान में लगातार आसमान छूती महंगाई के पीछे भी कहीं न कहीं IMF का ही हाथ है। IMF के निर्देश पर ही पाकिस्तानी सरकार देश में बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल समेत सभी जरूरत की चीजों पर टैक्स बढ़ाते जा रही है, जिसके चलते आम जनता की पहुंच से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी दूर होता नजर आ रहा है। माना तो यहां तक जाता है कि यदि IMF पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर दे तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ऑफिशियली डिफॉल्ट यानी कि दिवालिया घोषित हो सकती है। जुलाई 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 9 महीने के स्टैंड बाई अरेंजमेंट यानी कि SBA के तहत $3 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। इसी बेल आउट पैकेज के तहत $3 अरब में से $1.2 अरब की रकम तो तुरंत पाकिस्तान को दे दी गई थी, पर बाकी की बची हुई रकम स्टेप बाय स्टेप 2 तिमाही समीक्षाओं में यानी कि रिव्यू मीटिंग्स के बाद दी जानी थी। पहली रिव्यू मीटिंग के तहत जनवरी 2024 को IMF ने $700 मिलियन की दूसरी किस्त पाकिस्तान को दे दी, जिसके चलते पाकिस्तान को $3 अरब के बेल आउट पैकेज में से $1.9 अरब की रकम मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को वॉशिंगटन में आयोजित IMF के कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग में की गई अंतिम समीक्षा के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए मंजूर किए गए टोटल $3 अरब के बेल आउट पैकेज में से बची हुई अंतिम $1.1 अरब की रकम के भुगतान की मंजूरी दे दी। मंगलवार को पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक SBP ने जानकारी दी कि IMF द्वारा बचे हुए $1.1 अरब की रकम को पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। IMF की कार्यकारी बोर्ड की अंतिम रिव्यू मीटिंग में सभी सदस्य देशों ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज की बची हुई रकम देने का समर्थन किया, पर भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। IMF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक से एक दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विशेष बैठक में IMF की अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF चीफ को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की अंतिम किस्त दिए जाने पर IMF प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान को इस पैसे से फायदा उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और देश में स्थिरता लाने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार लाने चाहिए और नई नीतियां बनानी चाहिए। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या पाकिस्तान IMF चीफ की बात मानकर IMF द्वारा दिए गए पैसों के इस्तेमाल से देश में स्थिरता और मजबूत व्यापक आर्थिक सुधार ला पाएगा, या फिर इन पैसों के खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर हमेशा की तरह ही IMF के आगे नए बेल आउट पैकेज की मांग को लेकर हाथ फैलाए खड़ा होगा? क्योंकि अगर वाकई पाकिस्तानी सरकार या फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को देश में स्थिरता और आर्थिक तरक्की लानी होती तो ये काम वह पहले ही कर चुके होते। पाकिस्तान में करप्शन इस हद तक सरकार और एस्टेब्लिशमेंट में घुस चुका है कि हर कोई अपने कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में लगा हुआ है, ताकि रिटायरमेंट या फिर सत्ता जाने के बाद किसी भी संपन्न देश में बची हुई जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजारी जा सके। इनमें सरकार, सेना, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी सभी शामिल है। तो ऐसे में IMF द्वारा दिए गए ये पैसे पाकिस्तान की आम जनता की भलाई के लिए खर्च किए जाएंगे या फिर सत्ता में बैठे ये लोग आपस में इसे बांट लेंगे? आपकी इसमें जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।